स्क्वाड की टीम कैमरा इस वक्त मौजूद हो बल्दिया 9 नंबर की मार्केट है ये हर साल की कहानी रमज़ान में यही होती है। अच्छा अभी हम कर देते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह उधर अभी अमल करेंगे। अल्लाह को बदनाम नहीं करो, मुसलमानों को इंशाल्लाह जो है ना उसको बदनाम नहीं करो, जो काम नहीं करना वो ना करो। और हम ये देख रहे हैं कि 9 नंबर की मार्केट में बल्दिया में इस मतवसत तबकी आबादी में छोटी छोटी दुकानें हैं। मटर का बेसन 150 रुपये किलो पड़ता है, आप लोगों से बेचते हो 220 रुपये 230 सरकार के रेट में। लेकिन बात यह सरकार का रेट जो बेच सकते हैं 220 रुपये सरकार का रेट। ये सारे भाग गए। नहीं, मैं टाउन वालों को बुलाती हूँ, उठाती हूँ। ठीक है ना, इसे इंकरेजमेंट में कि बीच रोड पे उन्होंने स्टॉल लगाए हुए। बड़े भाई मेरा नहीं है, 1 मिनट यार, तू 1 मिनट। आपको सच बोलूं अच्छा लगेगा फिर। क्या सच बोलोगे? ये पहले से इतला आ गई थी, ये बोलना। काशिफ को चालान करो। ये 150 रुपये किलो चला रहा था और ये अभी भाग रहा था, हमें देख के। 150 किलो इधर वापस करो। हेलो, 100 रुपये के हिसाब से लगाओ। हमारे खड़े खड़े इतनी बदमाशी, जो सरकारी रेट लिखा है। हाँ बिल्कुल, 2000 इसको लगाना। 2000 हाँ लगाओ। बदमाशी कर रहे हो तुम, बदमाशी कर रहे हो। नहीं, आज तो तुम्हारे हिसाब किताब पूरा करूंगी मैं। ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मौजूद हो बल्दिया 9 नंबर की मार्केट है ये, और डिस्ट्रिक्ट जो है ये कमाड़ी लगता है। डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी के 9 नंबर की मार्केट में यहाँ मौजूद हूँ। ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा और मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया मर्ग गुल होंगी और मुल्क गुल होंगी, और उनसे हम बात करते हैं और देखेंगे कि माह रमज़ान मुबारक में जो गिरा फरोशी की मज़ाफ़ाती इलाके कहेंगे कि इस मज़ाफ़ाती इलाके में क्या सूरत हाल है, और यहाँ हम देखते हैं कि लोगों की अपनी क्या राय है और दुकानदारों की जो एक रुझान है माह रमज़ान मुबारक में अशिया को फ़रोख्त के सिलसिले में वो क्या है। ये हर साल की कहानी रमज़ान में यही होती है। अच्छा अभी हम कर देते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह उधर अभी अमल करेंगे। इंशाल्लाह को बदनाम नहीं करो, मुसलमानों को इंशाल्लाह जो है ना उसको बदनाम नहीं करो, जो काम नहीं करना वो ना करो। एक तो अभी हम आ रहे थे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, सिर्फ तजाज़ात की। इंशाल्लाह भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह नहीं होगी बात। अमीन। हाँ चले जी, इन पे जुर्माने आयद किए हैं, और चूँकि यहाँ पर जो अशा बेकरी के आइटम के हवाले से जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, और इन पे जुर्माने आयद किए हैं। हम मज़ीद मालूम कर लेते हैं। मरगुल एसी जो है बल्दिया मेरे हमरा हैं, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी है और 9 नंबर की मार्केट है ये। अच्छा, इसमें जो आप यहाँ कर रही हैं प्राइस चेकिंग, तो उसकी SOP क्या होगी? SOP यही है कि जो कमिश्नर कराची की तरफ से जो प्राइस लिस्ट डेली बेसिस पे इशू हुई है, और निम्को बेकरी वगैरह के हवाले से जो प्राइस लिस्ट है वो रमज़ान से पहले ही आ चुकी थी, तो उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना हमारे लिए जो है ना मेन SOP है। ठीक है, हम ये इंश्योर करें कि डिस्प्ले ऑफ प्राइस लिस्ट हो, उसके अलावा इंक्रोचमेंट ना हो। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी के टाइम पे फिर यहाँ पे और ज़्यादा रश लग जाएगा। तो हम मज़ीद आगे चलते हैं। हाँ। जैसे कि मैडम ने अभी कही है, हम उसी हिसाब से जो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और भी क्या सूरत हाल है। कैसे चला रहे हैं? चले जी, ये 100 रुपये छोटे ठेले हैं। प्राइस लिस्ट किधर है और कैसे पता चले? लोगों की अपनी जो कौन सी नमाज पढ़ने गए? 100 रुपये दे रहा हूँ। मुझे महंगा भी बेच दो। 150 का कहा है, अब बताएं सरकारी रेट क्या है? सलाह 100 रुपये। तो फिर ये जो पहले मैंने भेजा तो 150 का क्यों बताया फिर आपने? झूठ बोल रहे हैं ना, 100 रुपये दे रहे। झूठ बोल रहे हैं ना आप लोग। 100 रुपये। 1 सेकंड लेने दे। ठीक है, प्राइस लिस्ट लगाएं। नहीं मारो, वैसे बात करो। आँख मार रहे मैंने देख लिया। हाँ जी, नहीं, हम बस ऐसे वॉक करेंगे, अभी आगे चलेंगे। चले। हाँ सही। शायद प्राइस लिस्ट थी ना गाड़ी में, वो ले आओ। 9 नंबर की मार्केट है नाज़िर, और हम ये देख रहे हैं कि 9 नंबर की मार्केट में बल्दिया में एक मतवसत तबके की आबादी है। इनका भी कर लेते हैं तबके की आबादी में छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे मतलब के फल फरोश यहाँ पर मौजूद हैं। अब मज़ीद देख लेते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से। क्या हुआ, रेट लिस्ट लगाई है या चला भी रहे हैं उसी पे? नहीं, वो तो मैंने देख ली ना, लेकिन चलाई है
चला रहे हैं गवर्नमेंट नोटिफाइड पर या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लगाएं? अच्छा, इनके पास मैं रिपीटेडली आई हूँ और इनकी रेट लिस्ट होती है, अच्छा ये फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं, अगर आप नाराज हैं, मैं इनसे पूछूँ थोड़ा सा, बेसन होता है आपके पास? बेसन क्या साथ है? बेसन 260 रुपये किलो, जबकि गवर्नमेंट का रेट है 220 रुपये। वो उसमें बेसन दो किस्म का आता है। दो दाल चना प्योर बेसन होता है ना, प्योर बेसन दाल चना, उसका रेट अलग है। एक जो पकोड़ा बेसन है वो सस्ता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि पकोड़े का जो होता है उसमें मटर का बेसन चलता है, जो मार्केटों में चलता है मटर का बेसन, ठीक है। मटर का बेसन 150 रुपये किलो पड़ता है, आप लोग उसे बेचते हो 220 रुपये 230 सरकार के रेट पे। लेकिन बात यह सरकार का रेट जो बेसन का है 220 रुपये, देखो 220 रुपये है सरकार का रेट। इसलिए कि रमज़ान में बेसन, काला चना और चने की दाल, इस पे ही रश होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये टेक्निकल बातें हैं जो शायद कि मेरे ख्याल पे लोग नहीं फिर जानते। भी अपने रेट फिर भी अच्छे हैं दूसरे से। नहीं नहीं, इनकी बात ठीक है और ये भी होता है समटाइम्स के रेट लिस्ट लगी हुई होती है, लेकिन फिर जब जाओ लेने के लिए तो वो चीज़ फॉलो नहीं भी हो रही थी। लेकिन लोगों में भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि रेट लिस्ट लगी हुई है, आप उसको चैलेंज करो, ठीक है ना। आप ख्याल रखें बेसन में। चले जी, तंबी है ये और एसी साहब की तरफ से, और यकीनी तौर पे उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारे रमज़ान मुबारक में जो है वो लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट करें ताकि रोज़ादार जो है वो उनको आसानी पैदा हो। आप इधर अंडे का रेट कैसे चला रहे हैं? 240। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट क्या है? नहीं पता। प्राइस लिस्ट तो हर जगह मौजूद है, आपको नहीं मिली प्राइस लिस्ट? आपको लेनी चाहिए ना सरकारी। आज तो और अंडों का रेट गिरा है, 180 हो गए अंडे, कल 195 थे। तो आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप वही 240 पे चला रहे हो। कल भी 240 250 पे चल रहा था। हाँ, तो रात को आते तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? फिर भी कल तक भी 200 से ऊपर नहीं था रेट और आज आप 240 पे चला रहे हैं। काशिफ इनको करें, चालान करें। आपने रेट लिस्ट लगानी है 200 रुपये का, 180 का है अंडा, तो आपने उसी पे ही चलाना है। दूध तो आप लोग चला रहे हैं, अभी दूध की भी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। यही क्या साहब है? ये 80 रुपये की पाव है। 320 रुपये किलो जी, मेरे ख्याल के रेट, गवर्नमेंट का भी रेट क्या है? 220 रुपये रेट है 220 रुपये। दूध का। नहीं, गवर्नमेंट का रेट क्या है दही का? दही का यही 320 चल रहा है। जैसे आमतौर पर मार्केट में 360 चल रहा है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का कोई वो नहीं होता नहीं, फिक्स दूध और दही दोनों के होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के जो आपका आता है उसमें दूध दही दोनों के रेट होते हैं। कमिश्नर कराची की तरफ से सर्कुलेट होता है दूध के रेट। मेरा ये है कि पूरे शहर की एक अपनी रवायत है कि तकरीबन रेट में 19-20 का ही फ़र्क है, चाहे पोश इलाके में चले जाएँ, चाहे आप मुतवसत और गरीब इलाके में आ जाएँ। कैसे चला रहे हो आलू? सब्जी के ठेला 30 रुपए किलो। रेट लिस्ट निकालें। रेट लिस्ट किधर है आपकी? अभी आई नहीं, वो तो सुबह सुबह आ जाती है। और टमाटर? और टमाटर? टमाटर कैसे दे रहे हो? टमाटर 30 रुपए, सही है। और प्याज? रेट लिस्ट लगाएं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। प्रिंट करवा लें, किसी से लेकर कॉपी करवा लें, बाइक वाले का इंतज़ार ना करें, ठीक है। ये सब्जी भी नहीं है, ये सिर्फ फ्रूट की है, सब्जी की तरह नहीं है। वहाँ पे ये प्राइसेस जो लगाई हुई है नहीं, ये पुरानी है। क्या रेट चला रहे हो बेसन का? वालेकुम सलाम। बेसन मैम 250 रुपये। 250 में चला रहे हैं। और चने? चने की दाल 200 रुपये, तो फराई दाल है 230। मैम आप नेक्स्ट टाइम। और आटा? मैं आती रहती हूँ, अक्सर आती रहती हूँ। आटा? आटा वही 1050 रुपये, यानी 105 रुपये का किलो, यही हुआ ना? ठीक है, इनके रेट्स ठीक है। सही है। लगाई हुई है, ब्रेस्टें यहाँ फ्रंट पे लगी हुई है ना। ये सामने लगी हुई है। मतलब कि ईमानदारी से फरोख्त कर रहे हैं रमजानों में। बेफिक्र हो जाओ, हम खुद गरीब इन पे बच्चे हैं। जितनी दफ़ा हम लोग आए ना, तो उसके बाद इन्होंने तो बेचना ही है। नहीं रेट बिल्कुल मुनासिब है। हाँ, इनका मुनासिब बस ये होता कि है। अल्लाह से डरो, हम लोग से मत डरो। नहीं आप लोगों से अल्लाह से डरो। चले, बहुत मुनासिब। चले जी, असिस्टेंट कमिश्नर की इससे पहले भी दौरे हो चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ताकीद की थी, लेकिन ये जो दोबारा जो हमने इसको फॉलोअप के तौर पे दौरा कर रहे हैं, इस फॉलोअप के दौरे में जो है रेट जो है बहुत
मुनासिब भी है और दुरुस्त भी है। प्राइस लिस्ट भी जो है तकरीबन जो उन्होंने लगाया, तो इसको कब आपने राउंड अप किया? इसको मैंने लास्ट वीक ही किया था और कल मेरे मुख्तियार कार भी करके गए हैं। कल मेरे मुख्तियार कार आए थे, वो करके गए, सॉरी परसों। इसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि सिस्टमिक लग रहा है। कैसे चला रहे हो दही? हाँ 80 रुपये पाव, 320 रुपये किलो। ठीक है। और अंडे? अंडे नहीं रखते, क्यों? और ब्रेड कितने की है? 300 ग्राम वाली कितने की चला रहे हो? 120 की चला रहे हो, ठीक है। और उससे ऊपर वाली? 160 रुपये की है और 220 की। फेनी? फेनी 150 रुपये पाव। 150 रुपये पाव, 600 रुपये यानी 600 रुपये किलो। ठीक है, सही है, वो देना 8 किलो भाई। सही है। तुम कुछ कह रही थी जी, आप कुछ कह रही जी थी? ये कह रही मेरे को देखे सारे बाग गए वो उठा के कपड़ा डाल के। हाँ वो ऐसे ही करते हैं। तो महंगा बेच रहे होंगे ना, इसलिए भागे ना। यहाँ 250, 300, 400 यही रेट चल रहे हैं लोगों के, गरीब बंदा ले नहीं सकता। क्या, किस चीज़ का? यही खरबूजा हो गया, फ्रूट हो गया सारा। चल आइए। ये सारे भाग गए? नहीं ये तो अभी भागे? नहीं, तो ये स्टॉल लगाया किसने? तो आप लोगों ने रोका नहीं? नहीं रोका, अंदर दुकानदारों ने जो कपड़े वाले हैं उसी में गली के अंदर से क्रॉस करके गए। पीछे ऐसी के घर है। हाँ उठवा लेते हैं। ये तो मतलब ये किसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम वायलेशन में मुब्तला होंगे तभी तो भागे। हाँ जाहिर है, नहीं ये अभी एडवांस में स्टॉल लगा है। लेकिन ये तो मतलब ये भी तो नहीं नहीं इंकरेजमेंट की नहीं नहीं, मैं टाउन वालों को बुला के उठाती हूँ। ठीक है ना, ये तो इंकरेजमेंट में। ये बीच रोड पे इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। ईद के नाम पे जो इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं बीच रोड पे, तमाम के तमाम लोग भाग गए। ये देखिए कि ये चादर डाल के भाग गए। मेरा नहीं है, किसी और का है ये। अभी मैं सच, बड़े भाई मेरा नहीं है, 1 मिनट यार, तू 1 मिनट, आपको बोल तीनों अभी सच बोल दूंगा अच्छा लगेगा, सच बोलूँ अच्छा लगेगा। फिर क्या सच बोलोगे? ये पहले से इत्तला आ गई थी, ये बोलना। ये अभी क्या बोलूँ सर, इनको मैं पता नहीं, है। उनको नहीं, मुझे भी पता है। ये मेरा ठैया नहीं है, इसको भी पता है। वो भी मेरा ठैया नहीं है, इसको भी पता आगे क्यों ये सारे? है। ये नहीं है, ये तो मैंने बोला ऊपर ये लगे हुए ना नंबर, आप इनसे रब्ता कर लेते हैं, इनसे रब्ता कर लिया है मैंने टाउन वालों को कहा है, वो अपना लोडर लिफ्टर लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैं उठवा रही हूँ। आप इसको ये मेरा नहीं है हटाइए, सर, ये मेरा नहीं है। ठीक है, जिसका भी हम खुद ही हटा देते हैं। आप साइड में हो जाओ, फिर आप साइड में हो जाए, जिसका भी आप हटाए। आप क्यों आए फिर जब आपका नहीं है? वो मेरे को जबरदस्ती क्यों आए? और सही है, ये जिनके आप लोगों के नहीं है ले जाते सारे चौकी पे, हाँ बस ठीक है, सारे चौकी पे ले जाते। मैंने आपको बोला मैं मजदूर हूँ यार, खुदा के छोड़ दो, ले जाओ ना आप। तुम आप यार, आप जो वो मना कर रहा था, आप जो आपकी जो कानून जो कहता है आपको उस हिसाब से मैडम साहब लिख के देती है, हम सारे ले जाते हैं, कोई इसको हटवाएं। एक दफ़ा आप करेंगे ना तो उसके बाद शक पैदा होगा। हाँ, इसलिए टाउन वालों को बुलाए, वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं, इसको हटा देते हैं अभी। सही है, चले चले आगे। सारे ले जाते हैं जितने बंद है, जितने बंद हैं इन सबको उठा के आप एक दफ़ा करेंगे, उसके बाद में खौफ पैदा होगा। वरना ये सारे के सारे जो है ना, ये इसी तरह का भी देखें, ये भी ठेले पे अभी खातून कह रही थी, बिल्कुल सही, भाग गए सारे भाग गए। ये किसका है? और ये सब देखें चादर पे डाल के भाग गए। 150 रुपये। क्योंकि ये ईमानदारी से बेच रहे हैं इसलिए भागे नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। चलिए जी, 9 नंबर की मार्केट है, बल्दिया का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर मर्द गुल मेरे हमरा मौजूद हैं और हम इस छोटी सी मार्केट में थोड़ा सा देख रहे हैं क्या सूरत है। 157, 150 रुपये में अभी लगाए रेट लिस्ट अभी लगाई है। हाँ रोज़ आती है। अच्छा, चले रोज़ आती है। चले जी, रोज़ आती है। चलिए, हाँ। अच्छी बात। और ये वाला कैसे चला रहे हो फिर? ये 250 के 2 किलो है। 250 के 2 किलो है और वो 150 का 1 किलो है। पहले क्या साहब मिल रहा था? अभी लेके गया था 1 घंटे पहले, इन्होंने यही रेट दिया था 150 रुपये किलो जी। चले, सही है, अच्छी बात है।
इसका मतलब है कि रोजे अब आहिस्ता से नीचे जा रहे हैं ना, तो रोड भी थोड़ा सा फ्रूट का जो है कम हो रहा है। हाँ, रोजे भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि उसके बाद फ्रूट पे जो दबाव वो कम हो जाएगा। लोग फ्रूट चाट खाना कम कर देंगे, तो लिहाजा फ्रूट के जो रेट हैं वो नीचे आ जाएंगे। चले, फिर भी बहरहाल हमारा काम है निशानदेही करना, और असिस्टेंट कमिश्नर मरबूल मेरे हमरा हैं, और वो भी जो है वो तकरीबन छोटे बड़े हर चीज़ को देख रही हैं, और रेट्स के मुतालिक जो भी है वो क्या रेट चला रहे हो? कर रही हैं। 100 रुपये किलो तो भाग क्यों रहा है? इधर आ ना, इधर आ जा बेटा, भाग क्यों रहा है? तरबूज की 100 रुपये किलो, फिर रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई? हाँ 100 रुपये किलो। पहले क्या मिल रहा था? पहले भी ये मिल रहा था 200-250 दे रहे थे 200-250 रुपये। कब? अभी तो हम ले नहीं रहे। तो 100 रुपये ले लो ना। आज आप में अभी कैसे 40 रुपये है मेरा। चले, मैं दे दूंगा, आप ले लें, आ जाए। अरे मेरी तरफ से आज आ जाए, आज मेरी तरफ से ले लें, दें भाई इसको। क्या लेना है? ये 1 किलो 40 रुपये। कितना कितना का है? 2 किलो हाँ? 2 किलो कितने का देगा? 200-250 का। नहीं, काट के देते हैं। काट के देते हैं। हाँ तो काट के इसमें से आधा दे। दे दो यार, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है। अभी तनख्वाह आई नहीं है नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आज मेरी तरफ से लेके जाएं आप, आज आप मेरी तरफ से लेके जाएं आप। ये लो। ठीक है अम्मा, आज आप हमारी तरफ से आज फ्रूट चाट खाओ। चले, कुछ तो ना गरीबों का भी ख्याल कर लिया अगर, समझा? कुछ कभी कभी कर लिया अगर। चले, ये वो सूरत जो हम आपको कैमरे की नकाब से दिखा रहे हैं, और ये फ्रूट्स वाले चूँकि अभी रोज़े अफ्तार का टाइम भी होने आता है, तो काशिफ इसको चालान करो, सब झूठ बोल रहे हैं। ये 150 रुपये किलो चला रहा था और ये अभी भाग रहा था, हमें देख के। हालांकि रेट लिस्ट लगाई हुई है इसने, इसके नहीं, ये बावजूद तो आप देख रहे हैं, रेट लिस्ट बिल्कुल ताज़ा तरीन फ्रेश है। ये हमारे आने पे लगती है, उसके बगैर नहीं लगती। अभी हम निकलेंगे तो ये लोग वापस हो आवाम भी झूठ तो बोल यहाँ रहे हैं। मौजूद है ना, आवाम भी बता देंगे क्या सब इससे पहले क्या सब क्या सब मिल रहा है। पहले 200 फिर 150 हुआ था, अब पता नहीं कितना है। अच्छा, आज भी 150 ही है। आज आप ले लें, 100 रुपये में दे रहे हैं अब बंदा। 100 रुपये में दे रही है। हाँ, लेना है तो पहले ले लें। 200 का था। ले ले आज बड़ी मेहरबानी। आप मौज करें, आप मौज करें। अच्छा, जब ये 200 बेचता है, महंगा बेचता है, तो आप मत खरीदो। आप नहीं खरीदोगे वो सस्ता कर देगा। जो बेसब्री है। आने से पहले 200 था। मेरे को एक बात बताओ, ये 600 रुपये का दाना मंडी में बिक रहा है, अब मैं कैसे 150 रुपये इतने लिस्ट है 150 के साथ नहीं तो भागने की क्या जरूरत है? वो 24 मार्केट में वो खुद बुला रहे होते 100 रुपए की आवाज़ें देकर। ठीक है, अब हर जगह ये मिल रहा है, इतना वो कोई नहीं है, नई चीज़ नहीं है कि बहुत कोई रेयर हो। ठीक है, 24 मार्केट में 100 रुपए के वो खुद बुला के दे रहे हैं। इधर तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं मचाई हुई है। नहीं, बस सही है, उनके भी अच्छे होते हैं, उनके भी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कितने का दे रहे हो तुम, वो बता दो। कटा हुआ है ये वाला। हाँ, ये उठाए सब। ये कितने का देगा भाई? इसको दे दे। ये कितने का दे रहे हैं मेरे को यार? इसको 2 किलो देना। चलो, देखा कितना रश लग गया तुम्हारे ठेले पे। इससे पहले खाली बैठा हुआ था ये। हम लोग ले लेंगे वरना 150 किलो या वापस करो। ए हेलो, 100 रुपए के हिसाब से लगाओ। हमारे खड़े खड़े इतनी बदमाशी। 100 रुपए किलो है ना, जो सरकारी रेट लिखा है। हाँ बिल्कुल, 100 रुपए किलो उस हिसाब से लगाओ। ऊपर से तोल भी गलत रहे। 2000 इसमें लगाना, 2000। हाँ लगाओ इसको, बदमाशी कर रहे हैं। अभी आप 100 रुपये बिकवा रही हैं? हाँ 100 रुपये बिकवा रही हूँ जी, 100 रुपये में किलो पे, जबकि ये 150-200 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे थे। सरकार का रेट जो है वो 100 रुपये किलो ही है, और असिस्टेंट कमिश्नर साहबा जो है वो सरकार के रेट को जो है वो एप्लीकेबल करवा रही है, और लोगों का रश भी है। लोगों के देखिए, ये शुक्रगुजार के जो अल्फाज होते हैं, यही हमारे अपने मतलब ये हौसला अफ़ज़ा होते हैं हमारे लिए, कि लोगों को जो फैसिलिटेट होते हैं, और जो बेचारे जो है ख़रीद नहीं सकते, वो मजिस्ट्रेट साहब तुम की वजह बदमाशी से कर रहे हो, तुम्हारी बहुत जो है कंप्लेंट सरकार के रेट पे जो है नहीं, चीज़ें आज मिल से रही तुम्हारे हैं। हिसाब किताब पूरा करूंगी मैं। उस्ताद जी, हेलो, जो दे रहा बेचो उसको यार। आज जब गलत काम किया है तो उसकी सज़ा तो भुगतोगे।
मेजेंट वालों को साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि आप ज़्यादा जल्दी कर लो, वरना हम शाम तक इधर ही खड़े रहेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, पूरा ठेला बिकवा के जाएंगे अगर तुमने वो किया। अच्छा, मैंने इसको 2000 रुपये चालान भी किया है, वो 2000 उसके दिए हैं, और वो ऑनलाइन पोर्टल पे हमारे ऑक्शन वो जो चालान है वो ऑनलाइन होने लगे। अब कोई स्लिप नहीं होती, चालान बुक कोई नहीं होता, हम डायरेक्टली कमिश्नर कराची के पोर्टल पे जो है वो चालान अपडेट कर रहे थे ऑनलाइन। ठीक है, कैश हिस्ट्री वही ऑनलाइन पोर्टल पे हमने जो चालान अपलोड किया ना उसके, और उसका जो मैसेज है वो उनके मोबाइल में आ चुका है, और ये अब वो बैंक में पे या खुद कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन चालान का मैसेज इनके पास आ गया। अब ये पैसे जो उधर जाएंगे। अब आप जल्दी बेचो, हम यहाँ खड़े हैं, 15-20 मिनट खड़े हैं हम। यार इतनी बहस नहीं करो, जो भी है निकालो इतना। और हैं 550 रुपए का दाना खरीदा हुआ मैंने। 100 रुपए किलो, 150 रुपए बेच रहा था वो। आप उस माल को देखो, इस माल को देखो। वीआईपी माल है ये, एक नंबर जाके बाजार में पता करो क्या किलो बेच रहे हैं। 150 रुपए किलो उस माल में इस माल में फर्क है, वो 120 का बेच रहा है। 650। अभी जो सरकारी रेट फिर ये किस लिए लगाया? भी रेट यही होगा, आप पढ़ ले रेट के मालूम कर लो। 100 रुपए किलो तरबूज है ना, धारीदार तरबूज इसी को कहते हो ना? 104 रुपये लिखा नहीं है, ये धारीदार तरबूज है। 104 रुपये लिखा है, 104 रुपए। हाँ लिखा है ना, तुमने लिस्ट पढ़ी थोड़ी है, लिस्ट तो तुमने मुझे दिखाने के लिए लगाई है, देख लो एक ही है, देख लो। पढ़ना आता है? हल्के माल है, अच्छे माल पढ़ना आता है? पढ़ो इसको, पढ़ो। नहीं पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता। कायदे-ए-आज़म पे जो तस्वीर है नोट पे, वो पता है उसमें कितना का नोट है? वो हल्का और वो पढ़ना आता है, फर्क होता है ना, हर चीज एक ये चीज पढ़ना आता है नोट। दे दिए। खड़े आप जल्दी बेच दो जल्दी, और अपने साथ कोई भी फैसिलिटेटर लो जी। हम यहाँ खड़े, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब है जो है यहाँ पे खड़े होकर जो वो फ़रोख्त करवा रही है, सरकार के रेट को एप्लीकेबल करवा रही है, वो कि लोगों को फैसिलिटेट भी हो रहा है, लोग यहाँ रश लगा के खड़े हुए भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन फल फरोशों के दिल में भी अल्लाह का खौफ आ जाए तो शायद हमारी ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन बहरहाल चक्कर ये है कि लोगों का भी कसूर है, लोग भी जो है ना प्रेशर डाल के खड़े हो जाते हैं कि हमें चाहिए, चाहे वो 150 का मिले, 200 का मिले। तो जब वो 200 का बिक रहा है तो वो क्यों बेचेगा 150 रुपये का? वही तो रेट क्या कर दें? ओ भाई, जो प्लेट होती है ना, जिस पे हम चौक से लिखते हैं, ब्लैक प्लेट होती है, काली प्लेट, उस पर रेट पेस्ट किए हुए इन्होंने। ब्लैक बोर्ड होता है, छोटा वाला ब्लैक बोर्ड। किसने किया हुआ है? कल आया था, अभी तो हम आपको देख के रुक गए। यहाँ पे मुख्तलिफ रेटों पे लगे थे, अभी तो छुप गए होंगे, अभी सब छुपा दिया। अभी इनका माल 1 नंबर 2 नंबर हो गया। बाकी आप यकीन करें, जो मेरी दिहाड़ी की हैसियत है, उस हैसियत से तो मैं ये आधा दाना भी नहीं ले सकता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं अमेरिका में आ गया हूँ या यूरोपीय किसी मुल्क में। ले लो भाई अभी हमारी इतनी मजदूरी नहीं है। कल जो लेना था 400 रुपये में, हम कितना नहीं, अल्लाह माफ़ करे, रोज़े 200 रुपये किलो में। अल्लाह ताला बेहतर करे। अभी ये खड़ी है, मजिस्ट्रेट खड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर खड़ी है, और आप इसके लिए आप इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। आप इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। इनके जाने के बाद में हम इनका फ़ायदा। अल्लाह से नहीं डरते ना हम, ये रेट बढ़ा देते हैं फौरन। अल्लाह से नहीं डरते ना, हम डरते हैं पुलिस से, मीडिया से, कानून से डरते हैं तो कानून तो हो ना। कानून से नहीं डरते ना। आप ये अरे ये देखिए कैसे हो सकता है? ये मार्केट में किस कदर ठेले खड़े हुए आगे पीछे, और जाने में कितनी दिक्कत होती है गाड़ियों वालों को, दिक्कत होती है, जाम हो जाते हैं, कोई क्या हो जाता है। और फ्रूट तो इस कदर महंगा है, तो फ्रूट जो है 200, आप कह रहे हैं तजाज़ात बहुत ज़्यादा है। हाँ 200 रुपये किलो दे रहे हैं तरबूज, केले 200 रुपये दर्जन, 300 रुपये दर्जन। तो गरीब बंदा क्या लेगा? कभी कुछ भी नहीं ले सकता गरीब बंदा। तो इनको ज़्यादा इतना टाइट किया जाए इन लोग को गवर्नमेंट ने। अच्छा, लोगों के तजाज़ात के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। वो असल में आजकल थोड़े हालात ख़राब हो गए, तो इस वजह से हाँ, तो इंक्रोचमेंट ड्राइव का जो प्लान है वो हमारा मुख्तलिफ मार्केट्स में है, और वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि कमिश्नर साहब की डायरेक्शन से। लेकिन ये देखें, ये होती है इंसानियत, ये मुसलमानियत होती है कि आप किसी की मदद करो। ये हमारा नुकसान है। आप मंडी में जाओ, मंडी में मेरे को फ्री में दो, मैं फ्री में बेचूँ। हमारे 13 रोजे तक जो है ना नुकसान उठा लिया, अब आप नुकसान तो अल्लाह जवाब देगा। 13 रोजे तक अब आपने नुकसान उठाया। 13 रोजे तक अब आपने नुकसान उठाया, आज अब आप उठाओगे। बेकार की बात नहीं, पीछे खड़ा रहे, आराम से खड़ा रहे, ज्यादा नहीं फुदक, पीछे खड़ा रहे, ज्यादा नहीं फुदक। ला भाई जल्दी दे बाबा को, आधा बाबा को दो, आधा इनको दो। ये लो बाबा,
हाँ दे रहे हैं भाई पैसे, सबर कर, आप पैसे दे, ये पैसे दे। 2.5 किलो है। आधा दाना बाबा को दिया, आधा इसको दे। हाँ तो 5 किलो ये दिया, आधा दे दिया ना, ये 5 किलो वाला नहीं है तुम्हारा। वो आधा दूसरा वो बाबा का है, इसका अलग मांग रहा और भी आधा दूँ। हाँ और भी आधा। 200 तो बाबा वाले काटे इसमें ना। 5 किलो वो भी है ना, 5 किलो किसने काटे? 300 रुपए दे। ये है तरबूज पे लोगों का रश। यकीनी तौर पे मुसलमान कहता है कि जब तक फ्रूट चाट नहीं खाएंगे रोज़ा नहीं खुलेगा, और जब तक के जनाब अली गोश्त नहीं खाएंगे फिर। बात यह कि आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा जो है ना सब्र का मादा रखें, और जो चीज़ें महंगी हों उनकी ख़रीदारी को कम कर दें, यकीनी तौर पर वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आप चीज़ों की ख़रीदारी को कम करेंगे, डिमांड सप्लाई में फ़र्क आएगा। चल कैसे दे रहे हैं आंटी, कैसे दिया? 150 बोल रहा है। 150 रुपये? क्या है रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट किधर है? बात करने का टाइम है आपके पास? 150 रुपए किलो। अपॉइंटमेंट लेकर आए आपके पास? ये भी 150 और ये रेट आगे पड़ा हुआ, आगे लगा हुआ रेट। कम ही बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, इससे कम ही बेच रहे हैं। मतलब अभी हम ये देख के चला रहे हैं पहले से? नहीं यही चला रहा है, 3 दिन से यही बेच रहा हूँ। 2 दिन कल भी हमने 150। हाँ भाई सही कह रहा है ये। हाँ सही बोल रहे हैं, कल भी 150 था, अभी 150। हाँ चलो जो सही है वो सही है। ये वो टाइम है जिसमें रोज़ेदार जो है वो अफ्तार के लिए ज़्यादा निकलते हैं। इस वक्त अफ्तार की जो है ना रोज़ेदारों का आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा ही और सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है वो फ्रूट पे ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे दे रहे हैं समोसा? रोल 300 का। 30 रुपए का। और ये फेनी? ये 150 रुपये पाव है। चलें ठीक है। आपने क्या लेना? ये कितने का? 40। 30 का दे रहे थे, 40 हो गए यार, महंगा कर दिया आपने। इनको देख के तो 30 करो कम से कम। नहीं यार ऐसा नहीं करो। चचा को एक रोल के साथ एक रोल फ्री दे दो। नहीं नहीं अंकल, नहीं ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है। कितने का? ये भी गरीब है। लेने आपने? नहीं लेने भाई, पहले 30 का था, 40 का बता रहे हैं। नहीं, अब 30 का ही देंगे, आप ले लें। आप ले लें। पहले आपने बोला तो मैं ले लेता हूँ। नहीं उनके कहने पहले आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी चलो भाई मेहरबानी। ले लो। चलो मैं ले लूँगा। आपको नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आप भी गरीब है। लो भाई। ये ऑफर अभी के लिए है, हमारे जाने के बाद नहीं है। मैडम के लिए खाली। मैडम के कहने पे दे रहे हैं। मैडम के कहने पे आपको देंगे, मैडम को नहीं चलिए देंगे फिर मेहरबानी, भी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, चले बहुत बहुत चलो। शुक्रिया। आपके आने से थोड़ा फायदा। हाँ जी बहुत फ़ायदा, हमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों का। चलो रश है इस वक्त, और रोज़े के टाइम है, और रोज़े के टाइम की वजह से थोड़ा रश ज़्यादा है। 250 रुपये का किलो। कौन सा किलो है ये? और वो गोलार्ची 150। चलें अंदर की तरफ हाँ चलें। चले अंदर आइए। मैडम मरगुल जो है असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया। कैसे चला रहे हैं टमाटर? 30 रुपये। और ये लहसुन अदरक 50-50 रुपये पाव। कहाँ गए काशिफ? इसको ज़रा लगाओ, ये झूठ बोल रहा है सब। ये यहाँ पे लगाइए मुझे दिखाने के लिए। सारी चीज़ें महंगी बेच रहे हो। तुम्हें भागने का ख्याल नहीं आया जिस तरह बाकी सब भाग गए? नहीं भागने की जाए तो मेरे ख्याल पे ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारे किसी इसी बड़े की है? इन्हीं की है, इन्हीं की है, इन्हीं वालिद- की। ये वालिद ना कहाँ गए? पूछें, वालिद छोड़ कहाँ दें। गए? वालिद तुझे बैठा के चलेगा। ये भी खूब होता है कि बच्चे को बैठा के बाप भाग गया। नहीं नहीं, यही लोग हैं मालिक, कोई और नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी देखो ना कितने मतलब ये क्या हालत है। फेंकने लायक है मटर। अच्छा क्वालिटी भी खराब रखी है, भिंडी भी खराब है, भिंडी खराब है। देखें आप, ये देखें भिंडी की हालत, ये भिंडी भी खराब है। ये भिंडी हटाओ यहाँ से और मटर भी हटाओ। अच्छा ये भी देखें ना, भिंडी फली जो इसमें तो नहीं बेचोगे ना? फली जो है ये भी, इसकी भी हालत देखें आप। सारी चीजें सारी खराब चीज़ें खराब है तुम्हारी, मेरे ख्याल 2-3 दिन पुरानी सब्जी हैं सारी। ये हटाओ, ये दोनों शॉपर हटाओ मेरे सामने। ये देखो ये सब तमाम की तमाम जो मटर खराब है। भिंडी को हटाएं, भिंडी सारी खराब हो रही है। अभी पैसे लेकर किसी को दे देना ये कचरा उठा के, यही काम है आप लोगों का। मटर भी समेटो अपने, मटर भी खराब हो रहे हैं सारे। मटर सारे के सारे सब्जियाँ इसके पास जो है ना पुरानी है, इसके पीछे भी देखिए आपको शलजम वगैरह भी जो है ना वो सारे के सारे जो है सूखे हुए, या तो पानी नहीं डालता ये। अब आप ये देखें तोरी की हालत, ये देखें तोरी की हालत, ये देखें, ये देखिए तोरी की हालत। हाँ, सारी चीज़ें खराब हो रही हैं इनकी, और ऊपर से महंगी भी बेच रहे हो।
ये क्या दुकान है क्या बाजार? बाजारों में सस्ता मिल जाता है कि हर बंदे की एक ना एक मजबूरी होती है, ठीक है ना सर। तो जब मैं यहाँ रहता हूँ इस गली में, तो वहाँ लेने तो जाऊँगा नहीं, यहीं से लूँगा, लाजमी बात है। क्या खराब चीज़ हो, चाहे क्या 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 करूँ, मजबूरी है ना मेरी। मैं फ्री का देता है? मैं इस गली में रहता हूँ और मालूम है कि मैं फ्री का देता है ये? नहीं, फ्री का तो नहीं देता, पैसे लेते हो ना, तो अच्छी चीज़ लेना, पैसे लेते अच्छी चीज़ लेना। ये है मोहल्लेदारी, ये इसको कहते हैं मोहल्लेदारी। मोहल्लेदारी में जो है ना वो तमाम चीज़ें तो ख़राब होती हैं, या तो वो गिरा फरोशी की निशानदेही नहीं करते, या ख़राब चीज़ भी जो है वो मोहल्लेदारी और दोस्ती यारी में ख़रीद लेते हैं। क्या चल रहा है भाई, कैसे चला रहे हैं? आटा बताओ। हाँ, 10 किलो का 3000। तुम सबसे सस्ता कैसे दे रहे हो? झूठ बोल रहे हो। चीनी बताओ। चीनी 140 में मिल रही है या बेच रहे हो? बेच रहे हो। अच्छा, अब आप खैर बहरहाल अभी तो फूड इंडस्ट्री नहीं है, ये सारे मसाले जो है ना ये मिक्सिंग वाले हैं। दिखाओ ज़रा, कोट करो। ये सारे मसाले जो है 2 नंबर हैं। छोटा इलाका है और यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस नहीं है। अब आप ये देखें कि ये मिर्ची देख लें, इसमें मिर्ची में साफ पता चल रहा है कि मिक्सिंग है, एडल्ट्रेशन है। लेकिन क्या है कि सस्ता बेच रहा होगा इसलिए लोग खरीद रहे हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टरों के जो चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या नहीं बेचते? सस्ता कुछ भी नहीं बेचते। नहीं, और सस्ता भी और ख़राब भी बेचते हैं, मिक्सिंग होती है। खराब होता है मगर सस्ता नहीं होता है। हाँ, सस्ते नहीं होते, ये बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। सस्ता कि वो नहीं बेचते भाई, कोई चीज़ भी नहीं बेचते सस्ता। नहीं। तो क्या कहते हैं फिर ये? ऊपर, दुनिया से ऊपर। जी अंकल, आटा चक्की कैसे चला रहे हैं? चक्की आटा चक्की आटा 110 का। शाबाश। चक्की आटा 140 का। चक्की आटा किसको बोलते हैं? और फाइन आटा? फाइन आटा इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। फाइन आटा कैसे दे रहे हो? इधर आओ। मेरे ख्याल में उस बेचारे की नौकरी तो गई। उसने सच बोला है बेचारे ने। बात वो नहीं है सर जी। हाँ, अब बताओ। चक्की आटा, इसे चक्की आटा कहा जाता है, 110 रुपए किलो। हाँ, चक्की आटा फाइन आटा कैसे? फाइन आटा कैसे? फाइन 125 रुपए किलो। और चक्की आटा 110 रुपए। कैसे 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 कैसे? चक्की आटा तो महंगा होना चाहिए। चक्की अब वो देसी चक्की आटा छोटी महंगा। चक्की आटा बोलेंगे। यार आप एक मिनट, आप कंफ्यूज न हो, हम कंफ्यूज न हो, कंफ्यूज ना हो। हम मौत के फरिश्ते नहीं है कि आपकी रूह कब्ज कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप मैं कोई गलत काम आप आना है नहीं, मैं आप नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ आपको गलत काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आपकी किस बात का जवाब दूं? मैं आपकी बात का जवाब ये दूं कि चक्की का आटा महंगा होता है, जी ठीक है। शोकर भी होता है, मैदा भी होता है, उसमें सूजी होती है, इसलिए वो आटा महंगा होता है। फाइन आटे में सारी चीज़ें निकली हुई होती हैं, इस वजह से वो सस्ता होता है। तो अब मैं आपकी किस बात का जवाब दूं? रेट बता दो कौन से का? दोनों का। छोटी चक्की 140, बगी चक्की 110 रुपए। बड़ी चक्की में क्या होता है इसका, इसमें कितने नंबर का वो लगाते हो? ये बड़ी चक्की का कहा जाता है, फ्लोर मिल का जो माल आता है ना। 2.5 नंबर जो होता है, 140 नंबर जो होता है वो 2.5 नंबर का। वाला। फ्लोर मिल वाला नहीं, वो नहीं, वो 110। एक फ्लोर फ्लोर मिल वाला वाला। 110। हाँ। ये जो चक्की है ना हमारा, ये वाला हाँ। जो अपना बनाते हो, वो 140 रुपए। क्या है इसके अंदर, है क्या रेट लिस्ट किधर? थी मेरे पास, अब मुझे एक्चुअली क्या है? मिल नहीं रही। नहीं वो हार्ड कॉपी नहीं। आटे का रेट था मेरे पास, मिल नहीं रहा मुझे अभी। दिखाओ क्या है, ये देखें, ये 2.5 नंबर आटा होलसेल 104 रुपये का, तुम 110 का बेच रहे हो। 110 का बजे। 110 का भी, 1 मिनट यार। जी सर, सर हम लोग रिटेल बज कौन नहीं होलसेल पे, मतलब जो क्वांटिटी पे तो होलसेल होता है, कट्टे के हिसाब में लेते हैं तो फिर कट्टे वाले हिसाब में लेते हैं। आप 160 का बेच रहे हो चक्की का। 140 रुपए, 60 का किसने बोला? मुझे आप सर जी, आप मुझे और 110 का कहा, मतलब ये कि चलो 2-3 रुपए का। ऐसे ही है वो। देखो कुछ होगा नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलो बस। मैंने बोला कभी झूठ सर? ठीक है, ओके। मुझे तो ऐसा लग रहा है तो मेरे रिश्तेदार हो, मैं इससे पहले भी आता रहोगा तो मैंने अभी झूठ बोला। आज आपको चलो तरबूज खिलाते हैं। आज मेरा भाई जो है तरबूज खाएगा, रोजे में तरबूज खाएगा, इसलिए कि जब तक कि ये फ्रूट चाट नहीं खाएगा इसका रोजा नहीं खुलेगा। सही बात है, हाँ? बिल्कुल ऐसे ही। चले आज चलते हैं हम जरा। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से जो है उन्होंने शिकायत भी की है कि आगे जो चीज़ें महंगी हैं तो उसकी तरफ हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पर की क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर मर्ग गुल जो कि बल्दिया के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट है केमाड़ी,
और हम चलते हैं और चल के देखते हैं 9 नंबर की मार्केट है ये, और ये 9 नंबर की मार्केट में क्या सूरत हाल है। क्या चला रहे हैं ये कलेजी और वो गुर्दे दिल हैं। ये कैसे चला रहे हो? ये तो चर्बी है, ये तो चर्बी है ना। चर्बी है ना। हाँ तो 200 रुपये किलो। और ये कलेजी कलेजी 150 रुपये पाव। 600 की किलो। 600 की किलो। कब की है ये? इसकी तो शक्ल ही बदल गई है। बाहर मुल्क जाता है ना, बाहर सऊदी और दुबई, हाँ। उसका होता है गोल्ड मार्केट चलाते हैं नाजमाबाद। तो रेट वगैरह तुम्हारा नहीं होता क्या? रेट वेट नहीं होता क्या तुम्हारा? इसका नहीं होता। इसका नहीं, इसीलिए अपनी मर्जी से चलाते हो। गोश्त का तो मुझे पता है। में नहीं आता, लेकिन बहरहाल बाबा एक बार बता दूं, ये कम से कम 2 से 3 दिन पुराना है। ये माशाल्लाह सही बात है। ये 2 से 3 दिन पुराना है। और कल 11 बजे और ये देखो, ये दिखाओ जरा, ये देखो, ये कैमरे पे दिखाओ, ये कैमरे पे देखो, इसका हालत देखो। ये तिल्ली है या बिल्ली है, कोई भी है। हाँ हाँ, समझे आप? लोगों को खिला रहा है ना तू, दिल्ली है। कैसे चला रहे हैं अंडे? अंडे कैसे चला रहे हो? 280 लगाओ इसको, 3000 करो। 280 इसको 3000 करो। कैसे चला रहे हो हल्दी? ग्रोसरी के दुकान है ये, तकरीबन 700 की है। और ये लाल मिर्च? लाल मिर्ची भी 160 रुपये पाव। ओरिजिनल प्योर सारे कैमरे दिखाओ जरा, ताकि सिंध फूड अथॉरिटी को भेजें हम यहाँ पे। ये वो मसाले हैं जो भी खा के जो इंसान अपनी ज़िंदगी को जो है तबाह बर्बाद करे। कैमरे पे दिखाओ इसको सही। आप इस मसालों को कह रहे हो कि प्योर है? ये प्योर है। बेशक आप लेबोरेटरी में ले जाके चेक कर लें। सिंध फूड अथॉरिटी आएगी, वो यही कोई करेगी। चीज़ की मिलावट नहीं है, एक नंबर है। जो चीज़ में मिलावट होगी मैं आपको बताऊंगा। ये कहाँ से लाते हैं? ये हम अपना खुद पिसवाते हैं चक्की पे। इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप कि ये प्योर लग रहा है? मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये 3 चीज़ें हम अपनी खुद पिसवाते हैं, बाकी ये कंपनी के मसाले। ये 1 किलो वाले या आप जोड़िया बाजार से लाते हो? नहीं, ये पैकेट आता है कंपनी वाले खुद आते जोड़िया हैं, बाजार पे हम गए थे, सब भाग गए थे। लेकिन आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि है ये सारे के सारे मिलावट। क्या क्या चीज़ें जो है वो या लोगों को जो फैसिलिटेट करें और फैसिलिटेशन कर रहे हैं, और लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम जो है वो निशानदेही कर रहे हैं ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा, और मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ और क्या सूरत हाल है। उसको रोके, बुलाएं इसको। कैसे दे रहे कीनू? खुद बताओ, अपने मुंह से बताओ। मुंह से बताओ। 1 किलो ये 250 रुपये दर्जन। और ये पपीता? पपीता 200 रुपये किलो। ये सेब 350। किलो ये वाला 300। ये जब तक मीडिया वाले आते हैं चीज़ें सस्ती मिलती है, बाद में फिर वही आवाम के भी एक पावर होता है, आवाम अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या करें? पंचायत करो, बोलते लेनी लो, नहीं लेनी आगे चले जाओ। आगे जाते हैं वो भी महंगी देते हैं। चीज़ें मत खाओ आप, 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाइकाट करोगे, वो चीज़ें सस्ती भी जाएंगी। वो कहाँ अपने घर थोड़ी लेके जाएगा, वो बेचेगा ना। जब उसकी चीज़ें सड़ने लगेंगी ना तो वो सस्ता कर देगा। आप लोगों का भी तो कसूर है ना आवाम का। आपके बंदे हैं? ये झूठ बोल रहा है, इसको चालान करो। भले इसका ऑक्शन भी होगा, लेकिन इसको चालान भी करो, झूठ बोल रहा था। ये स्ट्रॉबेरी क्या हिसाब दिया तुमने? कौन सी? ये खुले हुए जो है, ये खुली हुई 300 रुपये किलो। ठीक है, लगे क्वालिटी सही नहीं है बिल्कुल ही। चलो मैं इसको उठवा लेती हूँ। तो ना दो ना परमिशन, गली में कौन परमिशन देता है? साहब को बोले इधर तो छोड़ दो, ऑलरेडी इतनी सारी इंक्रोचमेंट है, नहीं देनी परमिशन। आप लोग दोगे, मैं उठवाऊंगी, सीधी सीधी बात है, बोल देना। आप यही होते हैं या आप ये डिपार्टमेंट में? टीएमसी ये टीएमसी की इजाज़त के बिना लग ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये अभी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आए हैं। इंक्रोचमेंट हटाने की नौबत क्यों आई? पूरे शहर के अंदर जो जांच चल रहे हैं तो क्या बल्दिया उससे एग्जेम्प्ट है? लोग शिकायत कर रहे हैं। ये टीएमसी वालों का तो खुद ख्याल होना चाहिए। आज 13वें रोज़ों का ख्याल आ रहा है, वो भी बुलाने पे। असिस्टेंट कमिश्नर जो है या ठेले पे खड़े होकर जो है फैसिलिटेट कर रही हैं लोगों को,
और सरकार के नर्फ पे जो यहाँ फ़रोख्त करने के लिए खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग इससे फैसिलिटेट भी हो रहे हैं और रेट भी जो इस वक्त सरकार के नर्फ पे ये फ़रोख्त हो रहा है। आपने लेने आ गया, किसने लेना है? इसमें ले लिया। हट जाए यहाँ से हट जाए। क्या रश लगा के खड़ा हुआ है तुम लोग ना? हम तो लोगों को फैसिलिटेट करने आए हैं, यहाँ सिर्फ तमाशा लोग देखते हैं। हाँ ऐसा ही है ना। ये सब हाँ हाँ जी, इसको चालान कर दिया आपने? कितने? मैंने अभी कम रखा है 2000, क्योंकि आप देख रहे थे लोग खुद गवाही दे रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और हमारे आते साथ इसने प्राइस लिस्ट लगाई है और हमसे झूठ बोल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ किया है और ये हमेशा ही वायलेशन में मिलता है मुझे ये बंदा। चलिए जी, 2000 रुपये का जुर्माना है इंतबा के तौर पे किया, ऑनलाइन हमने कर दिया है। ऑनलाइन कर रहे हैं ये। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने पहले रमज़ान मुबारक से लेकर मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में हम जाते रहे और आवाम को सरकार के नर्फ पे जो चीज़ें फ़रोख्त करते। आज हम आपको देख रहे होंगे कि ये 9 नंबर की मार्केट है, बल्दिया टाउन है और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है। मेरे हमरा जो थी आज मर्द गुल जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है बल्दिया की, वो मेरे हमरा थी। हमने कोशिश ये की कि ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम राह रमज़ान मुबारक में लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट कर दें और असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा होते हुए मजिस्ट्रेट की पावर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इस बात पे जुर्माने भी किए कि वो महंगा बेच रहे थे। आज हमसे पूछ लेते हैं मरगुल से, आज आप लाजमी सी बात है पहले रोज़े से आप ये सारा कुछ कर रही हैं, आज हम जब यहाँ खड़े हैं तो आपको कुछ मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मार्केट में स्टेबिलिटी एक उसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि हमारे रिपीटेड जो विज़िट्स हैं यहाँ पे 9 नंबर पे मैं पहली दफ़ा नहीं आई और अगर मैं नहीं आ पाती तो मेरे मुख्तियार कार जो है वो रिपीटेडली चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। दूसरा ये कि अब आधा रमज़ान ऑलमोस्ट गुजरने को है तो फिर भी, और तीसरी जो वजह है वो ये कि आपको खुद नोटिस किया होगा कि वेजिटेबल्स जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी बल्क क्वांटिटी मौजूद है। तो वेजिटेबल्स में मेनली हमें कोई शिकायत मिल भी नहीं रही थी। ज़्यादा जो शिकायतें थी वो फ्रूट्स पे मिल रही, वो लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर जा रही थी। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट था वो फ्रूट्स पे ही था और आपने देखा कि हमने यहीं खड़े खड़े ऑक्शन भी करवाए, तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा चांद रात तक। आज आपको जो इतने आज मिड रमज़ान में आपको पहले रमज़ान के मुकाबले में आज हम जब आए तो आपको फ्रूट के रेट में या ग्रोसरी आइटम या दूसरे रेटों में सरकार के रेट पे बेच रहे हैं या वो नहीं बेच रहे हैं, या अभी भी वायलेशन आपको नज़र आ रही है? वायलेशन है लेकिन इतनी नहीं है जितनी पहले रोज़े पे हम लोग नोटिस कर रहे थे। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता वायलेशन कम हो रही है। मैंने आपको बताया वो या तो हमारे रिपीटेड विजिट्स की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से है। कुल मिला के इस रमज़ान में फिर भी कुछ कम वायलेशन मिल रही है। हाँ, और लोगों की कंप्लेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो लास्ट रमज़ान में थी। अच्छा, ये तजावज़ात के हवाले से पूरे शहर में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि अब 9 नंबर मार्केट बल्दिया इससे एग्जाम्प्ट है क्या? नहीं, एग्जाम्प्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप लोग के सामने जो संडे से स्टार्ट हुई है उस वजह से भी हमने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा है। वैसे इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं और अभी नेक्स्ट वीक से हमने बाकायदा प्लान किया है कि हमने 24 मार्केट पे, मेन हब रिवर रोड पे, 9 नंबर मार्केट पे, गुलशन गाजी पे हमने जगह जगह पे प्लान किए हो कि डेली कहीं ना कहीं हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी और वो चांद रात तक जारी रहेगी ताकि लोगों को ये वाली इनकन्वीनियंस ना हो जो अफ्तार के टाइम पे स्पेशली ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग जो है वो ज़्यादा जहमत का शिकार हो रहे होते हैं। आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को यही पैगाम दूंगी कि आप प्लीज़ जो है वो प्राइस लिस्ट जो डिस्प्लेड हो उसी पर आप लोग जाएं और अगर कोई ठेले वाला, अगर कोई दुकानदार प्राइस लिस्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा तो आप उनकी तरफ ना जाए, उनसे कोई भी चीज़ ना खरीदें और जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स आप डिमांड करें ताकि ठेले वाले को या जो दुकान का ऑनर है उसको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है। लोगों में ये शऊर आ चुका है। सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकारी रेट को प्रेफर करें। थैंक यू। मजिस्ट्रेट साहब का पैगाम सुना, यही मेरा पैगाम है आपसे कि आवाम हमारी मदद करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि आवाम की इतनी बड़ी क़ुव्वत होती है कि मजिस्ट्रेट चंद घंटे के लिए आता है, मीडिया चंद घंटे के लिए आती है, वो चले जाते हैं। ना पुलिस वाले भी 24 घंटे रह सकते हैं, ना कोई भी। आवाम को चाहिए कि जो महंगी चीज़ें बेचे उस चीज़ों को, फ़रोख्त को अगर छोड़ नहीं सकते तो कम कर दें। जब आप डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऑन द स्पॉट की टीम को इजाज़त दीजिए। चैनल 5 से और मेट्रो 1 न्यूज़ से आप मुश्तरका तौर पर ये प्रोग्राम देख सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। कल हम आपके साथ किसी और सब डिवीज़न में मुलाकात होगी।